क्या करे बंदा भाई इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। क्या करे बंदा इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट का। यार ना कोई लीडरशिप है ना कोई विजन है मैनेजमेंट की तरफ से। क्लूलेस हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में वर्ड यूज किया था ना, सारे के सारे क्लूलेस हैं। अब सुफियान वकीम, मैंने आपको पिछली वीडियो में, आप जब से सुफियान वकीम का डेब्यू हुआ है ना, तब से मैं सिर्फ एक चीज हर वीडियो के अंदर बोल रहा हूं कि सुफियान वकीम को हर मैच में खेलना चाहिए। यार दुनिया की कोई भी कंडीशंस हो ना, एक ऑफ स्पिनर जो होता है ना, अगर सईद अजमल टाइप लेवल का हो ना, तो आप उसको हर तरह की कंडीशंस में खिलाते हैं। सकलैन मुश्ताक टाइप लेवल का हो, या फिर या फिर जो आपके पास मिस्ट्री स्पिनर होते हैं, जैसे आपके पास अबरार है, आपके पास जो चाइना मैन है वो भी मिस्ट्री स्पिनर होता है। ये दुनिया की हर पिच के ऊपर खेलते हैं, क्योंकि इनको हर पिच के ऊपर ग्रिप मिलती है, इनको हाथ से जज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जब से सुफियान मुकीम का डेब्यू हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आप देख लें, फिर जब आप इनको टी20 क्रिकेट खिला रहे थे और वनडे क्रिकेट नहीं खिला रहे थे ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका के अंदर, तो तब भी मैं ये बात बोल रहा था, इवन जिम्बाब्वे के अंदर भी बात बोल रहा था। तो मैं, जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, मैं ये बात आपको कह कह के थक गया हूं कि भाई आपने सुफियान मुकीम को खिलाना है, आपने अबरार को भी खिलाना है। आपने अभी आया अबरार को नहीं खिलाया और आपने सुफियान मुकीम को खिलाया, तो क्या सेंटेंस बोला था कि अगर आप इनको पकड़ेंगे, यार ये जितनी मर्जी, एक तो आपके फास्ट बॉलर्स किसी काम के नहीं है, पहली बात तो ये हो गई ना। और दूसरी बात ये हो गई कि ये इस लेवल के अपने उनके फास्ट बॉलर देखें, अभी उनके मेन फास्ट बॉलर्स खेल नहीं रहे, लेकिन जो उनके फास्ट बॉलर्स अभी भी खेल रहे हैं, वो इन पिचेस के ऊपर उनके अगेंस्ट प्रैक्टिस करते हैं। तो या तो आप लेके आए बुमराह को, या फिर आप स्टार को लेके आए, पैट कमिंस को, हेजलवुड को इन पिचेस के ऊपर लेके आए, वो इनको नहीं हिलने देंगे। तो एक तो आप अपने क्वालिटी देखें अपने फास्ट बॉलर्स की, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि अगर इन्होंने आपकी टीम में से किसी से फंसना है, तो वो ये मिस्ट्री स्पिनर्स के अगेंस्ट फंसना है। तो आपने सुफियान वकीम को खिलाया, आपने इब्रार को नहीं खिलाया। मुझे नहीं समझ लगती कि ये कैसे लोग हैं, कहां से आते हैं। ये पता क्या होता है, रिएक्शन। जो मर्जी ब्लंडर मार दिया, अच्छा आप क्या करते हैं, ओहो पहले मैच में यार स्पिनर तो खिलाना पड़ेगा हमें हम सेकंड मैच में। हालांकि पिछले मैच वाली पिच जो है वो स्पिनर्स के लिए ज्यादा फायदेमंद थी, ये तो फास्ट बॉलर्स के लिए पिच थी, इतना बाउंस था इस पिच के ऊपर। उसके ऊपर भी सुफियान मुकीम ने आप देखें क्या किया है। समझ ही नहीं लगी। मिचेल, डैरन मिचेल उनका प्रीमियर प्लेयर है, एक हमारा प्रीमियर फास्ट बॉलर है, उनका प्रीमियम प्लेयर है अगेंस्ट स्पिन, उसको समझ ही नहीं लगी सुफियान मुकीम की। आपने अबरार को भी बात बाहर बैठाया हुआ है। आपने चले सुफियान, मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या कहा था, आपने क्या करना है, आपने 3 फास्ट बॉलर खिलाने और 2 स्पिनर खिलाने, अबरार को खिलाना है, सुफियान मुकीम को खिलाना है। और आपने कितना मुश्किल है ये, आपने आकिफ को खिलाना था, आपने नसीम को खिलाना था, ठीक है, जो दो नए बॉलर से बॉल से बॉलिंग करते। और आपने तीसरा अब डिसाइड करना था कि अगर आपने बैटिंग लंबी करनी है, तो आपने जो है वो फ़हीम अशरम या वसीम जूनियर में से किसी और को खिलाना है, जो कि ऑलराउंडर कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है, हमारा ऑलराउंडर का भी क्राइटेरिया अजीब सही है, खैर। या फिर आपने पूरे 5 बॉलर के साथ जाना था, तो तीसरा आपने हारिस रऊफ को खिलाना था। मुझे बता दें इसमें क्या मुश्किल काम है। आप क्या ब्लंडर मार रहे हैं, अजीब हरकतें करी जा रहे हैं आप। आपने क्या किया, आपने फ़हीम अशरम को भी खिला दिया और वसीम जूनियर को भी खिला दिया बॉलिंग पिच के ऊपर। भाई अगर आपने अपने जो मेन फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने इन पिचेस के ऊपर परफॉर्म नहीं करना, तो फिर पाकिस्तान में तो वैसे भी परफॉर्म नहीं होता उनसे। हारिस रऊफ इस पिच के ऊपर 10 ओवरों में 75 रन खा के 1 विकेट ले रहे हैं, तो फिर भाई उनका काम खत्म कर दें आप। उनको सिर्फ, अब आपको आपको और कितना एविडेंस चाहिए कि भाई वो, एक तो सब कॉन्टिनेंट में तो उनसे बॉलिंग नहीं होती, इधर भी ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अच्छा स्पेल किया, लेकिन इधर भी वो टी20 क्रिकेट में अच्छे स्पेल कर रहे हैं। तो भाई आप रखें उनको टी20 में, खत्म कर दे कहानी अब, क्योंकि 10 ओवरों में 75 रन इस पिच पे तो नहीं होते। फिर वसीम जूनियर और फ़हीम अशरफ दोनों को खिलाने का क्या लॉजिक है इतनी सीमिंग कंडीशंस के अंदर। तो आप सिलेक्शन देखेंगे क्या हो रही है, किसी को कुछ समझ नहीं लग रहा। तो सिंपल सी सिलेक्शन थी, नसीम, आकिफ, सुफियान, अबरार, और तीसरा जो मैंने आपको बता दिया, एक ऑलराउंडर होना था या फिर हारिस रऊफ होना था। अगर आपने बैटिंग लंबी करनी है तो वसीम और फ़हीम होना था।
तो यार इतनी क्लूलेस मैनेजमेंट है, इतना मैं कौन है वो लोग, अब मुझे समझ नहीं लग रही कि भाई ये तो यहाँ पे बुरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं। रिजवान 130 के ऊपर पांच पांच आपके आउट है, आपने 290 करवा दिया। पिछले मैच में आपने 25 ओवरों में 250 तकरीबन करा दिया था। इस मैच में आपने 5 विकेटें आउट है उनकी, और आखिर 20 ओवर में आपने फिर दोबारा आपने 150 करवा दिया, डबल करवा दिया आपने। तो कोई यार मतलब मुझे नहीं समझ लग रही कि करना हम क्या चाह रहे हैं। लोग हम बैटिंग के ऊपर बात करेंगे, बिल्कुल हम बैटिंग के ऊपर बात करते हैं, अभी वो बहुत बड़ा फेलियर है। लेकिन भाई इस पिच के ऊपर 292 बनते थे, मुझे कोई बंदा एक्सप्लेन कर दे कैसे बनते थे 292। पिछली पिच के ऊपर भी 350 कैसे बनता था? एवरेज स्कोर देखा आपने इन ग्राउंड के ऊपर? अजीब। अब आखिरी मैच में अबरार को भी खिला देंगे क्योंकि सुफियान मुकीम ने अच्छी बॉलिंग की है, तो ये लकीर के फकीर है, इनको समझ ही नहीं लग रही कि सिलेक्शन, तगड़ी सिलेक्शन कैसे होती है। जाके सीखें ये रोहित शर्मा और गौतम गंभीर से, जिन्होंने पहले मैच के बाद जो है वो वरुण को खिलाना, 4 स्पिनर खिलाने शुरू कर दिए थे, बिकॉज उन्होंने कंडीशन रीड कर ली थी। ब्रेव डिसीजन होता है ये। ब्रेव डिसीजन तो ये तब होता है जब मैं पहले वनडे के अंदर या पहले T20 से ये बात बोल रहा हूं कि सुफियान मुकीम अबरार दोनों को खेलना चाहिए, लेकिन ये खिला ही नहीं रहे उनको। अब देखना आखिरी मैच के अंदर दोनों को खिला देंगे। यार ऊपर से भाई क्या क्या सिलेक्शन है। इमामुल हक, मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो जो सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन चला रहे थे इमामुल हक के लिए। भाई इमामुल हक ने 2019 का वर्ल्ड कप खेला है, 2023 का वर्ल्ड कप खेला है। 2023 के वर्ल्ड कप में वो परफॉर्मेंस बेस्ड ड्रॉप हुए थे, 4 साल की परफॉर्मेंस पे वर्ल्ड कप की तैयारी वो कर रहे थे, और वो वर्ल्ड कप के दौरान ड्रॉप हो गए थे। किस क्राइटेरिया के ऊपर वो वापस आते हैं टीम के अंदर? मुझे कोई बंदा, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इस बात की। वो किस क्राइटेरिया के ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी में आए थे, किस क्राइटेरिया के ऊपर वो अब दोबारा वनडे इंटरनेशनल के अंदर खेल रहे हैं? भाई बाकी क्या मर गए हैं, हसीब हो गए, ये जो जिनको आप टीम के साथ इतने साल लेके घूमते रहे हैं, उनकी क्या गलती है कि फिर? और इमाम उल हक, मैं इतनी दफा ये चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं, अभी तो अच्छे बॉलर थे ना, एक मीडियम पेसर को कहे ना कि इमाम उल हक को एक अच्छी पिच के ऊपर आपने तीसरे स्टंप पे रखना है, वो हमेशा पहली दूसरी स्लिप को, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वनडे क्रिकेट हो, चाहे T20 क्रिकेट हो, वो स्लिप मार के चला जाएगा। भाई ये कैपेबल ही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, ये कैपेबल नहीं है टफ सिचुएशंस के अंदर खेलने के लिए। फिर अब्दुल्ला आउट हो गए, ठीक है, उनको भी अपने ऑफ स्टंप के ऊपर काम करने की जरूरत है। यार पिच बहुत डिफिकल्ट थी, लेकिन फिर ऑब्वियसली ये तो एंड के ऊपर फहीम अशरफ और नसीम शाह और आकिब जवेद ने कुछ 10 बना दिए, सुफियान ने 10 बना दिए, तो आपका 200 पहुंच गया। वरना तो आप 100 पे आउट हो रहे थे। बाबर आजम, फिर बाबर आजम आउट हो गए। भाई बाबर आजम चलें, ठीक है, पहले 3 आपके आउट हो गए, टफ कंडीशंस, अच्छी बॉल भी उनको पड़ गई। यार रिजवान, माय गॉड यार, मतलब रिजवान का अच्छा रिकॉर्ड रहा है वनडे इंटरनेशनल्स के अंदर, लेकिन जो बड़े बड़े उन्होंने स्कोर किए हैं ना, वो अच्छी कंडीशंस के अंदर किए हैं, ठीक है। चाहे आप वो साउथ अफ्रीका की रिसेंटली उनकी 100 देख लें ट्राई नेशन सीरीज में, या फिर वो श्रीलंका के अगेंस्ट उनका 100 देख लें जो उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर किया था, वो पाटे विकटे थी। भाई बॉल मूव हो रही थी, रिजवान को तो समझ ही नहीं लग रही थी भाई करूं क्या। वो नाच रहा है, मतलब नचाया है भाई आपको उसने, न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने। और एंड पे शॉट इतनी अगली, अरे यार चले सीधा बल्ला दिखाते हुए तो आउट हुए बाकी 3 बैट्समैन, ठीक है। आप कैसे की क्या शॉट है यार, मुझे बता दो, ये इंटरनेशनल लेवल की शॉट है जिसके ऊपर वो आउट हुए? ये वही शॉट है जो बुमराह के अगेंस्ट भी मारी थी, इसी तरह की शॉट्स मारते हैं। ये वही शॉट है जो इंडिया के अगेंस्ट अभी रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी में मारी थी, अगली शॉट। कोई सर पैर नहीं है, क्या बॉल है, क्या लप्पा लेग के ऊपर घुमा रहा है वो। भाई बहुत गंदी इनिंग्स आपने खेली है, और भाई ये तो इतने ज्यादा तो नहीं, एक आध हो जाती है, सबकी हो जाती है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में आप इंडिया के अगेंस्ट एक घटिया इनिंग्स खेल के आ रहे हैं, उसके बाद मेरा दिल कर रहा था मैं मतलब आपकी शक्ल ना देखूं। उसके बाद तैयब ताहिर, भाई खत्म कहानी, खत्म करो भाई। तैयब, कामरान गुलाम की क्या गलती है भाई? उसने तो भाई आपको एक तो मैच में कुछ कर दिया था, जो लिमिटेड मैचेस थे उसके अंदर तो उसने आपको करके दिखा दिया था, साउथ अफ्रीका के अंदर वो जब उसने 50 मारी थी 30-35 बॉलों के ऊपर। तैयब ताहिर भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट,
कितने, आई थिंक 8वां 9वां मैच है उनका डायरेक्ट। कुछ तो शो करो यार, कुछ तो शो करो। आपके लिए सारा मतलब पता नहीं कितने 4-5 साल से लोग रो रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट का परफॉर्मेंस है, तो परफॉर्म करो भाई। अब पूरा मौका था आज के मैच में भी, पिछले मैच में भी, चैंपियंस ट्रॉफी में भी, ट्राई नेशन सीरीज में भी। आप स्कोर ही नहीं कर रहे। कब करोगे आप स्कोर? सलमान अली आगा को मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कहूंगा कि भाई वो बंदा परफॉर्म कर रहा, क्या वही करता रहे सिर्फ? फिर फहीम अशरफ ने अच्छा खेला, नसीम शाह ने, जो कि शर्मिंदगी की बात है बाकी बैट्समैन के लिए, अगर वो तगड़ा खेल सकते हैं तो आपके अंदर आपको क्या तकलीफ है? बट भाई सिंपल सी बात है, आखिरी बात ये मैं बोलूंगा, ये मैनेजमेंट क्लूलेस है। एक राह चलते बंदे को भी, जो सिर्फ क्रिकेट देखता भी ना, उसको भी सही समझ लग जाएगी किसको खेलना चाहिए किसको नहीं खेलना चाहिए। इनको नहीं पता, ना सिलेक्शन है, ना आपकी जो फर्स्ट 11 के अंदर सिलेक्शन है। कोई कोई लॉजिक नहीं है, और इसी तरह आप पिटते रहेंगे। प्लेयर है आपके पास, आप यूज ही नहीं करना चाह रहे यार, ये प्रॉब्लम है भाई। आप यूज ही नहीं सही तरीके से, आपको करना ही नहीं आता यूज। चलो गाइज, अपना ओपिनियन दें, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।